अच्छा, इसके बाद हम इस व्यू से बाहर आते हैं। इसके बाद हमारा मॉडल्स का फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर जितने भी हमारी प्रॉपर्टी क्लास होंगी, वो एंटिटीज वगैरह होंगी, वो सब यहाँ पर हम उसको प्लेस करेंगे, वो यहीं पर क्रिएट करेंगे इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो वो भी हम यानी आगे करेंगे। डेटाबेस जब यानी मॉडल फर्स्ट या डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यानी यूज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर विजिबल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ऐप सेटिंग्स। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। यहाँ पर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, एप्लीकेशन सेटिंग्स फाइल्स वगैरह सेटिंग्स हैं, वेरिएबल्स यानी ग्लोबल हम यूज करना है, कुछ भी है तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, और इसको फिर हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और लेटर ऑन इसको अगर हमने यानी ऐप सेटिंग को यानी अगर कोई कनेक्शन वगैरह चेंज करना है, तो हमें सिंपल आगे यहाँ पर चेंज करना होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डॉकर फाइल है, जो डॉकर जैसे हमने इनेबल किया तो उससे यानी खुद ब खुद बनाएंगे फाइल। तो जब इसको हम बिल्ड कर रहे होते हैं, जब उसको यानी हम डॉकराइज कर रहे होते हैं, तो फिर वो हमें यानी प्रीपेड यानी बनी बनाई उन्होंने फाइल बना के हमें दे दी विजुअल स्टूडियो ने। ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम डॉट सी एस है। ठीक है, इसमें यानी जो मेन फंक्शन और जो डिफॉल्ट यानी स्टार्टअप वगैरह ये सब की सेटिंग है, इसमें हम इतना कोई खास काम नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें स्टार्टअप जो है, यहाँ पर बेसिकली मिडलवेयर भी होती है, और जितने भी यानी डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह और जो भी आप रजिस्टर करेंगे, जो भी आप इंटरफेसेस वगैरह बनाएंगे और उनकी सर्विसेज बनाएंगे, तो वो यहाँ पर आके आपने रजिस्टर करनी पड़ती है। तो इसको भी हम करना सीखेंगे इसमें। और कॉन्फ़िगर जो हमारी जो मिडल वेयर है, इसके अंदर हम यानी जितने भी सेटिंग्स वगैरह हैं, वो भी हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो इसको मैं बंद करता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम चलते हैं मास्टर पेज वगैरह इम्प्लीमेंट करने पे। ठीक है। तो मास्टर पेजेस के लिए क्या होता है, हमें न्यू मास्टर पेज बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे, सर्च करेंगे एडमिन एल टी ई डाउनलोड। ठीक है। तो वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट admin.lte.io पे यानी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री बूटस्ट्रैप एडमिन टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे मेन पेज पे आपको यानी डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। आप लाइव रिव्यू भी कर सकते हैं, इस टेम्पलेट को देख सकते हैं। मीनवाइल इसको मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ। ठीक है। और जब आप इसको इधर जब डाउनलोड पे आएंगे, तो आपको लेटर रिलीज एडमिन एल टी 3.05, ये अभी जब मैं जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त अभी तक ये रिलीज हुई है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है। फिर ये मेरे पास सोर्स कोड है, और सोर्स कोड तो फिर मैं सोर्स कोड को डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। अच्छा। ठीक है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये टेम्पलेट हम बेसिकली यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। अच्छा, इसमें जो हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर कुछ अगर आप देखें एग्जांपल्स के अंदर स्टार्टअप पेज है, ब्लैंक पेज भी है, और इसके अलावा स्टार्टअप पेज भी होता है इसके अंदर, वरना ब्लैंक पेज यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये डाउनलोड हो चुका है, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो इसमें आप अगर इसको चलाएं, तो index.html को अगर आप रन करेंगे एंटर करके, तो ये आपको जो आपने डाउनलोड किया है, जो एडमिन एल टी का जो प्रोजेक्ट है, जो लेआउट है, वो बेसिकली यानी जो एप्लीकेशन है, वो हमने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है। अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं starter.html। ये बेसिकली यानी ब्लैंक पेज होता है। ठीक है, सिंपल यानी सिंपल ऑप्शंस के साथ। तो हम इसको यानी इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं, कॉपी करते हैं इसको। ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसके अलावा हम ये जो डिस्ट का फोल्डर है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और हम अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं। यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसका एडमिन एल टी ई नाम रख देते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम ये जो दो हमने एक फोल्डर और एक स्टार्टर फाइल जो है ना, वो कॉपी कर लिया हमने। ठीक है। अब स्टार्टर फाइल में जाते हैं, इसके अंदर स्टार्टर फाइल को हम पूरा इसको यानी कॉपी करते हैं। सही है, कंट्रोल करके, और यहाँ पर भी एक नया फोल्डर बना लेते हैं शेयर्ड के अंदर। ठीक है। इसको भी हम एडमिन एल टी ई लेआउट जो भी हमारा होगा, तो उसको हम कर देते हैं नाम, और इसके अंदर फिर एक व्यू बना लेते हैं। सही है, व्यू रिजर्व व्यू हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है। और इसको भी हमने लेआउट का नाम दे दिया। सही है, और ऐड कर दिया हमने इसको।
अच्छा, इससे ब्लैंक पेज हमें क्रिएट करके दे दिया, ऐड कर दे। ठीक है, अब इसको लेट्स सपोज अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एक ब्लैंक पेज है। ठीक है, अभी मैंने एप्लीकेशन जब रन की थी, ठीक है, पहले चूंकि हमारा लेआउट हमने जो डिफाइन किया हुआ है व्यू स्टार्ट में, वो यहाँ से उठा रहा है ना। व्यू स्टार्ट में गए तो आपका लेआउट जो रूट पे लेआउट है, ये वाला लेआउट है, तो ये यहाँ से उठा रहा है फाइल। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे क्योंकि हमने नया लेआउट बनाया है एडमिन एलटी के अंदर लेआउट के नाम से ही। तो हम व्यू स्टार्ट फाइल में जाएंगे और इस फोल्डर को हम यहाँ पर डिफॉल्ट जो लेआउट है हम बता देंगे कि एडमिन एलटी के अंदर लेआउट जो है वो हमारा डिफॉल्ट लेआउट होगा। ठीक है, अब कंट्रोल F5 में दबाता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये मुझे एरर देगा। तो एरर क्या होगा, उसको रेंडर बॉडी का जो कंपलसरी सेक्शन होता है वो हमने डिफाइन नहीं किया। तो लेआउट में जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी में जाके हम इसको लेआउट रेंडर बॉडी ये मस्ट है, नहीं हमें प्लेस होल्डर देना पड़ता है तभी ये रन होता है। ठीक है, अच्छा इसको मैंने ब्रैकेट अब मैं F5 करता हूँ। ठीक है, इसने ब्लैंक लेआउट यानी जो हमने कुछ इस पे किया ही नहीं इसके अंदर, तो उससे एक मास्टर पेज बना दिया। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है, ये जो डिफॉल्ट है, सही है, उसमें आप अगर स्टार्टर फाइल में जाएंगे, स्टार्टअप फाइल में सबसे नीचे आ जाए आप, तो ये यहाँ पर राउटिंग हमने सेट की हुई है। ठीक है, जो डिफॉल्ट है, और उसका राउटिंग का क्या राउट क्या होगा, कंट्रोलर है, और जो बाय डिफॉल्ट अगर कोई कंट्रोलर उसको नहीं मिलता तो वो होम पे रिडायरेक्ट कर देगा। एक्शन है, अगर उसको बाय डिफॉल्ट हमने उसको इंडेक्स सेट कर दिए और उसके अंदर आईडी हमारा पैरामीटर होगा। ठीक है, तो अभी अगर इसमें कोई भी यानी हम कंट्रोलर वगैरह या कुछ उसका यानी मजीद उसको पाथ नहीं देते, तो वो सीधा होम के अंदर इंडेक्स का जो लेआउट होगा, वो एक्शन होगा, उसको रेंडर कर देगा। ठीक है, तो उसमें अब ये है कि हम सबसे पहले जाते हैं होम के अंदर। होम के अंदर इंडेक्स के अंदर ये जो हमारे जो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है मैसेज, वो यहाँ से इस फाइल से डिस्प्ले कर रहा है। तो मैं वेलकम एडमिन कर देता हूँ यहाँ पर, और अब जाके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट जो आ रहा है मेरे पास वो होम के अंदर इंडेक्स के अंदर से आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया है, हमने सबको मैं बंद कर देता हूँ फिर से। अच्छा, हमने अभी अब तक क्या किया है, तो हमने www रूट्स के अंदर, सही है, एक एडमिन एलटी का फोल्डर बनाया, और उसके अंदर जो हमने डाउनलोड किया था, जो थीम जो डाउनलोड की है एडमिन एलटी की, सही है, तो वो हमने यहाँ पर उसको कॉपी कर लिया है। उसके जो रिलेटेड फाइल्स जो हैं इमेजेस वगैरह, वो उसको भी हमने यहाँ पर फोल्डर में कॉपी कर दिया डिस्क के नाम से। ठीक है, और इसके बाद हमने शेयर्ड के अंदर, चूंकि सारे लेआउट्स होते हैं इसके अंदर, मास्टर लेआउट्स होते हैं, तो आपने शेयर्ड के अंदर गए और उसमें एडमिन एलटी का एक फोल्डर बना दिया और लेआउट का आपने एक लेआउट क्रिएट कर दिया उसके अंदर। ठीक है, अब हमें स्टार्टर जो फाइल जो हमने कॉपी की थी, इसको कंट्रोल ए यानी हमने पूरा कॉपी किया, सही है, और अगेन मैं इसको जाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब पेस्ट करूंगा तो अगेन वो कौन सा एरर देगा, वो देगा रेंडर बॉडी मिसिंग है, क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया, वापस रेंडर बॉडी हटा दिया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जाता हूँ सबसे पहले, इसके अंदर अगर आप सर्च करें कंटेंट के नाम से, ये कंटेंट रैपर है, कंटेंट है, और ये कंटेंट है, ये कंटेंट फ्लोर है, ये ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर मैं नीचे यानी कंटेनर फोल्डर के अंदर रेंडर बॉडी @ के साथ मैं इसको बता देता हूँ। अब ये एरर नहीं देगा मुझे। अच्छा, अब हमने जो एडमिन एलटी का जो हमने डाउनलोड किया, जो मतलब जो स्टार्टर फाइल जो होनी चाहिए, ठीक है, इसके अंदर जो हमने फोल्डर भी था हमारा, अगर इसको मैं रन करता हूँ तो उसका लेआउट इस तरह से दिख रहा है, और हमने जो अभी इम्प्लीमेंट किया उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। उसका इशू क्या है, क्योंकि हमने जब इसको लेआउट को कॉपी किया तो उसके अंदर जो पाथ वगैरह जो है हमारे जो JS के और CSS के, वो उसको मिल नहीं रहे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक एडमिन एलटी का फोल्डर बनाया है। ठीक है, उसके अंदर फिर ये प्लगइन्स कहाँ पर है, प्लगइन्स डिस्क के अंदर JS के अंदर जाएंगे, नहीं अच्छा, प्लगइन्स का भी फोल्डर हमने कॉपी करना पड़ेगा, और प्लगइन्स का ये रहा प्लगइन्स का। ठीक है, तो प्लगइन्स का फोल्डर हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सब हम यूज़ नहीं करेंगे,
जो जो यूज़ करेंगे तो उसी के प्लगइन्स हम यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लगइन्स क्या आ रहा है एडमिन एल टी के अंदर, सही है, एडमिन एल टी और प्लगइन्स फॉन्ट ऑसम फ्री। ठीक है, इसके अंदर प्लगइन्स में जाएंगे, फॉन्ट ऑसम फ्री को कॉपी किया हमने और यहाँ पर जाके प्लगइन्स में ऐड कर दिया, सही है। और फिर उसके बाद जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये बात आ रहा है स्टाइल शीट का जो मिसिंग है डिस्ट का फोल्डर। अब इसको हम यानी पाथ दे देंगे इसको एडमिन एल टी के अंदर, डिस्ट का पाथ है तो ये यहाँ पर इसको हमने पाथ को करेक्ट कर दिया, सही है। और फिर अब जाते हैं रिफ्रेश करते हैं तो आपको होपफुली यानी CSS वगैरह ऐसा रीड कर दी। अब इमेजेस वगैरह कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आई जो आप JS की फाइल जो सबसे लास्ट में आ रही है ना इस पेज के, उसके अंदर हम जाके सिंपल यही यानी एडमिन एल टी और ये हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम इमेजेस के जैसे ये पाथ है तो इसको हम कॉपी करते हैं पूरा, सही है। और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से हर जगह रिप्लेस कर दिया। तो इस फाइल में जहां पर भी ये दिखेगा इसको उसकी जगह रिप्लेस कर देगा एडमिन एल टी डिस्ट, जो हमारा जो एक्चुअल पाथ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। सो हमने सेव किया, 5 जगह पे ये रिप्लेस हो गया, सही है। अब मैं जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये एडमिन एल टी का जो हमारा जो टेम्पलेट जो हमने अभी डाउनलोड किया वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये वेलकम एडमिन ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा होम कंट्रोलर के होम इंडेक्स एक्शन से आ रहा है, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा आ रहा है, तो वो हमने अब उसको रिमूव करते हैं। अब जो हमारे प्रोजेक्ट में यानी चीज़ें हैं ना उसको हम स्लाइसिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, होम पे सबसे पहले जाते हैं, होम से ये सब कुछ डिलीट करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जाकर के रिफ्रेश करते हैं तो ये इसने होम का डाल दिया। अब ये स्टार्टर पेज जो है हमारा, इसको हम लेआउट पे जाएंगे, सही है, स्टार्टर पेज, सही, ये स्टार्टर पेज आ गया। और इसके एक और कहाँ है, ये कंटेंट रैपर के अंदर कंटेंट हेडर है, सही है। और फिर उसके बाद हमारा कंटेंट है, और ये कंटेंट हेडर की बेसिकली हमें अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं इसको, मगर अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके अंदर कंटेंट का फोल्डर है, कंटेंट का टैग है, क्लास है, ठीक है, कंटेंट एरिया। तो ये हमारे पे जितने भी ये सेक्शंस है, कार्ड टाइटल फीचर, कार्ड टाइटल और फीचर, तो इसमें से हम इसको हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको फर्स्ट यानी सेकेंड और फर्स्ट रॉ के अंदर 2 है हमारा कॉल और ये, तो इसको हमने डिलीट कर दिया, ओके। इसके अंदर आते हैं और इसको हमने 12 कर दिया, ठीक है। और LG, अच्छा अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। अब ये भी इसके अंदर नीचे जो आ रहा है हमारे पास, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, आउटलाइन की, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर यानी देख रहे हैं आप अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डिफ क्रिएट कर देते हैं, सिंपल डिफ क्लास, सॉरी डिफ क्लास क्लियर फिक्स, ओके। और इसका मार्जिन हम दे देते हैं, ये M1 M2 M3 ये बेसिकली मार्जिन होते हैं इसके अंदर। तो M1 हमने दे दिया, चेक करते हैं M1 हमारे लिए सही है, नो M1 भी सही नहीं है हमारा। और हम इसको दे देते हैं M1 5 करके देखते हैं कितना आता है, M1 5। अच्छा ये हमने इसको हम कट करके इसके अंदर कर देते हैं कॉल LG कार्ड के ऊपर ना, तो अब देखते हैं अब ये हमारे पास सही आएगा। मगर स्पेसिंग M5 बहुत ज़्यादा हो गया, तो M5 की जगह हम इसको कर देते हैं M2 करके देखते हैं, परफेक्ट, ओके। तो सही ये हो गया। इसके बाद आपका एक कहीं ना कहीं ये टैग क्लोज नहीं हुआ, सही ना, ये क्लोज नहीं हुआ, तो इसको मैंने सही कर दिया। तो ये नीचे जो फुटर जो आ रहा था हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसको मैंने कट किया पूरा, जिसके अंदर हमारे पास ये फीचर्स वगैरह के जो आ रहा था एरिया, इसको मैंने कट किया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और इसको फिर मैंने सेव किया। अब चेक करता हूँ,
अब ये हमारे पास ये जो एरिया है ये बेसिकली कंटेंट एरिया है, और हमारा प्लेस होल्डर है जहाँ पर हम जितने भी यानी व्यूज वगैरह एक्शन वगैरह जो हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर रेंडर होने चाहिए। ठीक है, तो हमने रेंडर बॉडी सिंपल रखा। ठीक है, फिर होम के अंदर इंडेक्स के अंदर गए और यहाँ पर जो हमने सेक्शन वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो इस तरह से वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो ये सिंपल यानी एक कार्ड है जो हम इसको यूज करेंगे आगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इम्प्लीमेंट हो गया यानी डायनामिक हो गया इसके अंदर, इसको हम डैशबोर्ड कर देते हैं सिंपल, और यानी इसको लेटर यानी जो भी हम बनाएंगे और बस डैशबोर्ड करके अभी हेडिंग डाल देते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बाद हमें फुटर की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अगर फुटर की अगर ज़रूरत आप हम इसको यानी सिंपल यानी पार्शियल व्यू बना सकते हैं। फुटर ये आपने चेक किया। अब इसके अंदर शेयर्ड में गए सही, ये हमारा जो लेआउट है इसके अंदर मैंने एक नया ऐड कर दिया व्यू। ठीक है, और इसको रेजर व्यू इसको हमने बोल दिया फुटर। सही, सही, ये फुटर के नाम से हमने बना दिया पार्शियल व्यू, और इसको हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, html.partial, ओके, और यहाँ पर हम admin LTE, ठीक है, और इसके अंदर फुटर के नाम से हमने बनाया। ठीक है, तो इसको हम आप कंट्रोल सेव करेंगे और बिल्ड भी कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं और फिर यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास कॉपीराइट आ गया। ठीक है, जो हमारा जब, और यहाँ पर आप फुटर में हम चेक करेंगे अगर कोई चीज़ चेंज करते हैं, जैसे 40 हमने लिखा 2020, ओके, नाउ अगेन हम रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं तो ये यहाँ पर चेंज हो गया। अच्छा, इसके बाद सिंपल एक हम कंट्रोलर बनाएंगे। उससे पहले हम बेसिकली हमें जो इस वीडियो में कवर करना है वो एरियाज भी हैं, तो एरियाज हम यूज़ करके बना लेते हैं कंट्रोलर। तो एरियाज जब बना रहे होते हैं तो उसमें एरियाज का क्या फ़ायदा होता है, जब आप जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह अगर आप बड़ा कोई प्रोजेक्ट से बिग प्रोजेक्ट्स पे कोई काम कर रहे हैं तो हम यानी डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं उसके अंदर। तो हमें .NET और विजुअल स्टूडियो में एक सर्विस यानी हमें प्रोवाइड करता है जो बोलता है कि हम एरियाज ऐड कर लें, एरियाज के थ्रू हम इस फंक्शनलिटी को यानी कवर कर सकते हैं। तो हमने न्यू फोल्डर बनाया, ठीक है, एरियाज, ठीक है, इसके अंदर ऐड किया हमने ऐड न्यू एरिया। ठीक है, तो न्यू एरिया ऐड किया, यहाँ पर हमने लेट सपोज हम एडमिन का कंट्रोल पैनल बना रहे हैं। ठीक है, या हम ह्यूमन रिसोर्सेज HRS का मॉड्यूल बना रहे हैं तो HRS, ठीक है, या पेरोल का बना रहे हैं पेरोल। सही, तो पेरोल का हमने क्रिएट कर दिया, न्यू एरिया यानी हमने ऐड कर दिया। तो जैसे हम इसको करेंगे तो स्कैफोल्डिंग के जो है वो तमाम यानी उसके पेरोल के एरिया बना देगा, उसके अंदर कंट्रोलर्स, डाटा, मॉडल्स, व्यू, तो हम यानी मल्टीपल एरियाज बना सकते हैं। और हर प्रोजेक्ट का जैसे पेरोल है, फाइनेंस है हमारे पास, लेजर यानी HR है, और इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल, पेबल्स है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एरियाज बना सकते हैं और एरियाज के अंदर उसी से रिलेटेड हम कंट्रोलर्स और डाटा मॉडल्स वगैरह हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने क्रिएट किया तो ये आपको बता रहा है कि स्कैफोल्डिंग आपने स्टार्टअप फाइल में जाके ये चेंजेस करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्टअप फाइल में जाएंगे। ठीक है, और स्टार्टअप फाइल में जाके हम बिल्कुल लास्ट में जहाँ पर हमने मैपिंग का मैंने बताया था आपको, तो आप इसी को कॉपी कर लें या तो फिर, ठीक है, और या तो आप इसको कॉपी कर लें पूरा और इसको आप कमेंट करके इसको यूज़ करना शुरू कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा वो। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले एरियाज हमने ऐड कर दिया। एरियाज के अंदर वो आगे जो हमारा राउट अब बना, राउटिंग जो होगी वो उसमें सबसे पहले एरियाज को पहले चेक करेगा, एरियाज के बाद कंट्रोलर और फिर एक्शन में। अच्छा, अब इसके अंदर पहले क्या था, हमारा कंट्रोलर से शुरू कर रहा था और अब ये एरियाज को भी यानी लिंक में ऐड कर देगा। तो इसके लिए हम यानी ये ऐड कर देते हैं एक और। ठीक है, इसको हम डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट में हम एरियाज के बगैर कर दें। अगर उसको एरियाज वाला ये अगर राउट मैच नहीं हुआ उसके साथ
ठीक है। तो वो डिफॉल्ट का जो राउटिंग है सही है, कंट्रोलर होम इंडेक्स के थ्रू यानी वो कंटिन्यू करना शुरू करता है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। इसके बाद फिर हम यानी इसको एक न्यू कंट्रोल एरियाज, जो न्यू हमने एरिया बनाया है इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद कंट्रोलर्स के अंदर एक न्यू ऐड करेंगे कंट्रोलर। ठीक है, MVC कंट्रोलर एमटी हमने क्रिएट किया और इसमें हम लेट सपोज क्रिएट करते हैं, अभी हम एम्प्लॉयज कर दें। ठीक है, तो एम्प्लॉय का हम कंट्रोलर ऐड कर देते हैं, एम्प्लॉयज कंट्रोलर। ठीक है, अच्छा एम्प्लॉयज कंट्रोलर में हमने जैसे ऐड किया, ठीक है, उसके बाद ये डिफॉल्ट इंडेक्स आ गया। इसमें हमने जैसे ऐड व्यू किया इसको, तो ये हमसे पूछेगा कौन सा व्यू आपने बना था, रेजर व्यू हमने इसको क्रिएट किया। और यूज लेआउट पेज आपने ये डिफाइन करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है कि लीव एम्प्टी इफ इट इज सेट इन रेजर व्यू स्टार्ट फाइल। तो हमने जो मैंने आपको बताया, जो व्यू स्टार्ट फाइल में जो हमने डिफाइन किया है लेआउट्स वगैरह जो सेट किए हैं डिफॉल्ट, तो वही हमें ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक हो, हम यानी सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जो हम डिफाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यानी लेआउट पिक हो जाए, इसमें सेट हो जाए। ठीक है, और व्यू का नेम इंडेक्स दे दिया और हमने इसको ऐड कर दिया। अच्छा, जैसे हमने ऐड किया, अब इसको मैं चलाता हूँ, कंट्रोल F5 फिर से करता हूँ। ठीक है, तो उससे एरर देना शुरू कर दिए कॉन्फ़िगर सर्विसेज में। ओके, एप्लीकेशन यूज एम्प्टी। ओके, तो इसके अंदर स्टार्टअप में जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ हमें इनेबल भी करना होता है, तो खैर हम उसको वापस से इसको यानी रिमूव कर देते हैं। सही है, और ये जो हमारा पहले जो चल रहा था सिंपल लगते हैं, अभी इसी को कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पर एरियाज किया मैंने, और यहाँ पर मैंने एरिया का भी इसको चेक कर दिया मैंने। एरिया का दे दिया हमने डिफॉल्ट, हमें एरिया अभी हम सेट नहीं करना चाह रहे, जो भी हो डिफॉल्ट हम सेट कर देंगे बाद में। तो एरियाज के अंदर हमने एरिया सेट कर दिया और इसके बाद हमने स्लैश लगा दिया। ठीक है, अगर कोई एरिया के साथ अगर ये राउटिंग वगैरह मैच होती है तो हमारा यूआरएल जो मैच होगा तो एरियाज के साथ है तो वो ये एग्जीक्यूट कर देगा, वरना फिर वो डिफॉल्ट पे चले जाएगा कंट्रोलर और फिर इंडेक्स के साथ, सही होम इंडेक्स के साथ। इसकी जरूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करके बिल्ड करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, और अगेन मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, तो ये अब चलना शुरू हो गया। ठीक है, इसमें मैं जाता हूँ, हमने जो एरिया बनाया था, क्या बनाया था हमने, एरिया पेरोल। सही है, पेरोल, इसके अंदर हमने एम्प्लॉयज का बनाया था। सही है, एम्प्लॉयज का हमने कंट्रोल बनाया। ठीक है, ये आ गया।